पहली बात तो ये है कि मैं मानता हूँ कि जो मर्द और औरत हैं वो एक दूसरे के बराबर हैं। कोई दूसरे से बरतर नहीं है और दूसरा किसी से कम नहीं है। और जो फेमिनिज़्म की ट्रू डेफिनेशन है मैं उसके अंदर मानता हूँ, और ये मानता हूँ कि इंटेग्रिटी के अंदर जो मर्द और औरत हैं वो दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। लेकिन हुआ क्या है कि इस न्यू वेव फेमिनिज़्म के अंदर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें प्रोपेगेट की गई हैं, जो खसूसन औरतों के अंदर मर्दों के हवाले से, जो कि ग्राउंड रियलिटी से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। यानी कि जो मर्दों की प्रेफरेंस है औरतों के अंदर वो ज़्यादातर ब्यूटी होती है, और जो इस फेमिनिज़्म की वेव के अंदर हमें ये हमारी औरतों को ये बताया जा रहा है कि ये जो ब्यूटी जो देखते हैं मर्द हजरात ख़वातीन के अंदर, ये एक टॉक्सिक ट्रेट है और मर्दों के अंदर ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा हमें ये बात भी बताई गई है औरतों को कि आप जितना अपने फील्ड के अंदर एक्सेल करोगे, आपकी उतनी ही ज़्यादा डिमांड होगी, उतना ही ज़्यादा जो मेल्स हैं आपको अप्रिशिएट करेंगे, उतने ही ज़्यादा आपके पास अच्छे रिश्ते आएंगे। तो एक कंपटीशन के अंदर दोनों जेंडर्स को यहाँ पर रखा गया है इस कैंपेन के अंदर, और वहीं से आपकी निकली है बॉडी शेमिंग की कैंपेन कि हम जैसे हैं। औरतों के अंदर ये फेमस हुई है कि हम जैसे हैं हम वैसे ही ठीक हैं, हमें ऐसे ही एक्सेप्ट करो। और जो मर्द का ये ट्रेट है कि आपके अंदर मोटापा नहीं होना चाहिए, और औरत के अंदर जो स्लिम ट्रेट है उसको ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उसको टॉक्सिक ट्रेट का नाम दे दिया गया है। और इसके अलावा ये भी कि हम जो हैं आपके साथ शाना बशाना हम फील्ड्स के अंदर एक्सेल करेंगे, और जिस जिस तरह हम एक्सेल करते जाएंगे उतनी ही ज़्यादा जो मार्केट के अंदर हमारी वैल्यू है वो भी हमारी बढ़ती जाएगी, उतने ही अच्छे हमारे रिश्ते आएंगे। लेकिन बात जो है वो ये है कि ग्राउंड रियलिटी से ये दोनों चीज़ें बिल्कुल ऑपोजिट हैं। क्योंकि अगर हम साइंटिफिक स्टडी की भी बात करें तो उसके अंदर जो पैटर्न देखा गया है वो ये है कि जो मर्द हैं और जो औरतें हैं उन दोनों का अपने जो ऑपोजिट पार्टनर होता है उसके अंदर जो ट्रेट्स वो देखते हैं वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। यानी कि जो मर्द हैं वो औरतों के अंदर जो उनकी सबसे बड़ी प्रेफरेंस होती है जिस ट्रेट की, वो होती है ब्यूटी। और जो फीमेल्स होती हैं उनकी अपने मेल पार्टनर के अंदर जो सबसे बड़ी प्रेफरेंस होती है ट्रेट की, वो होती है रिसोर्सफुलनेस। यानी कि जिसके अंदर आपका पैसा आ गया, सोशल स्टेटस आ गया। तो जहाँ पर बॉडी शेमिंग की बात आती है तो वहाँ पर अगर आप मोटे हो तो साफ सी बात है आप ब्यूटीफुल नहीं हो, और मर्द जो हैं आपको प्रेफर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर इसको मर्दों और औरतों को ऑपोजिट लाने की यहाँ पर कोशिश की गई है, और जो कि एक नॉनसेंसिकल बात है कि हम इस बात को पीछे रख रहे हैं कि जो मर्द हैं और औरत हैं वो बायोलॉजिकली भी और साइकोलॉजिकली भी एक दूसरे से डिफरेंटली बिल्ट हैं। हम चीज़ों के हमारा जो पर्सपेक्टिव है मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में वो मुख्तलिफ है। तो इसी हवाले से एक ये ड्रामास के जो हमारे ड्रामास भी हैं काफ़ी सारे इसके ऊपर बन रहे हैं, तो ये एक ड्रामा है, उसका एक छोटा सा पैकेज है, वो देखें फिर उसके ऊपर बात करते हैं। मैं किसी की काबिलियत को ठुकराकर उसकी जिसामत और चेहरे को देखकर फैसला करने वालों में से नहीं। मर्द की तो मैयत भी पड़ी हो ना, और इत्तेफाक से अफसोस करने कोई खूबसूरत लड़की आ जाए तो कुछ पता नहीं होता कब फड़क के मुर्दे का दिल चलने लगे। फरजाना इंजीनियर नाम है मेरा। एक दिन ऐसा काम करूंगी ना कि रिश्तों की लाइन लग जाएगी। तो पहले क्लिप में जो खातून की बात है कि मैं किसी इंसान को उसकी जिसामत या उसकी शक्ल के ऊपर उसको जज नहीं करती, बल्कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स या उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं उनके ऊपर मैं जज करती हूँ, और इसके ऊपर वो बड़ा फ़ख्र महसूस कर रही हैं और अगले को बता रही हैं। वो बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, मैं भी इस बात को सपोर्ट करता हूँ कि एक जो आइडियल सिनारियो होना चाहिए उसके अंदर यही होना चाहिए कि आपको इन जो पेरिफेरल आपकी जो एक शैलो चीज़ें हैं इन चीज़ों से बाहर निकल कर हमें लोगों को भी जज करना चाहिए, उनकी खसूसियात मुख्तलिफ होनी चाहिए, उनकी शक्ल सूरत के ऊपर नहीं उनको जज करना चाहिए। मैं भी इस बात में बहुत बिलीव करता हूँ। लेकिन ये केस तब एप्लीकेबल होगा जहाँ पर यूटोपियन सोसाइटी होगी, जहाँ पे परफेक्ट वर्ल्ड हो, आइडियल केस सिनारियो हो, और वहाँ पर तो ये चीज़ काम करती है। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। अगर आप मर्दों को इस बात के ऊपर ब्लेम कर रहे हो कि वो ब्यूटी क्यों सीख करते हैं, तो इसी बात के ऊपर वो भी आपको क्वेश्चन कर सकते हैं कि आप उनके अंदर क्यों रिसोर्सेज तलाश कर रहे हो, अपने मेल पार्टनर के अंदर क्यों रिसोर्सेज देखते हो। वो भी फिर आपको गोल्ड डिगर का टैग दे सकते हैं। और जहाँ तक दूसरे क्लिप की बात है कि अगर एक कोई मरता हुआ इंसान है, अगर उसके साथ वो ताज़ियत के लिए कोई खूबसूरत खातून आ जाए
तो हो सकता है कि वो फिर से मुर्दा जाग जाए, उनका दिल फड़फड़ाने लगे। तो वो बात बिल्कुल ठीक है, एक सेटायर है, लेकिन बात बिल्कुल ठीक है। जो ब्यूटी है वो मर्दों को अपील करती है। लेकिन वहीं पर जो तीसरी बात है कि मैं, एक खातून कह रही हैं कि मैं एक ऐसा काम करके दिखाऊंगी कि रिश्तों की लाइन लग जाएगी, तो ये आपका भरम है। क्योंकि हमें साइंटिफिक स्टडी भी बताती है, हमें ऑब्जर्वेशन भी बताती है कि मर्दों को औरतों के पैसा, उनके सोशल स्टेटस से कोई गर्ज नहीं होती। जो सॉलिड मर्द होते हैं उन्हें सिर्फ मर्दों, जो औरतों के अंदर होती है, ब्यूटी अपील करती है। उन्हें उनका दौलत, पैसा वगैरह कोई चीज़ नहीं चाहिए होती है। तो इसके अलावा अगर आप इंटरेस्टिंगली, अगर आप अभी भी अगर इस बात को अगर डिनाई करते हैं तो आप कोई सर्वे करके देख लें, आपको सर्वे में पता चल जाएगा। आप एक साइड पे रख दें एक ऐसी खातून जो कि एवरेज लुकिंग है लेकिन उसके पास पैसा और सोशल स्टेटस बहुत ज़्यादा है, और वहीं पर एक दूसरी औरत रखें जो कि दिखने में बहुत ही अच्छी हैं, खूबसूरत हैं, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है, सोशल स्टेटस नहीं है। तो आपको इंटरेस्टिंगली उसका जो रिज़ल्ट मिलेगा, मेजॉरिटी लोग जो होंगे, जो मर्द होंगे, वो उस औरत को सेलेक्ट करेंगे जो कि लुक्स के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी होगी लेकिन उसके पास पैसा कम होगा या सोशल स्टेटस कम होगा। और इसके अलावा अगर आप इस वक्त के जो फेमस बिलियनर्स हैं, जो टॉप बिलियनर्स हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि उनके पास चॉइस की, मतलब उनके पास एक कैपेसिटी है, उनके अंदर भी अगर आप देखें, उनकी जितनी भी, अगर आपका ईलॉन मस्क देख लें, मार्क ज़करबर्ग देख लें, जेफ बेजोस देख लें, बिल गेट्स देख लें, उनकी मतलब कि जितने भी टॉप बिलियनर्स हैं, उनकी जो बीवियां हैं, हालांकि उनके पास पावर है, अगर वो रखना चाहें तो ऐसी औरतों को अपनी मतलब एज अ वाइफ वो सेलेक्ट करें जो कि सोशल स्टेटस या पैसे के अंदर भी उनके ही बराबर हों। लेकिन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि नहीं, उनकी जितनी भी बीवियां हैं, इन सब लोगों की, उनके अंदर कोई भी ऐसा वो प्रोफेशन उनके पास नहीं है जिसके अंदर उनका सोशल स्टेटस बहुत ज़्यादा हाई है या उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है कि जिसकी वजह से लगे कि इस वजह से उन्होंने अपनी बीवी सेलेक्ट की होगी। नहीं, बल्कि वो सब, उनके अंदर एक जो कॉमन ट्रेट है जो ज़्यादातर बिलियनर्स हैं उनकी बीवियों के अंदर आपको मिलेगा, वो ब्यूटी का होगा। सो फाइनल थॉट यही कि ये जो है रियलिटी ग्राउंड है। हमें ये समझना पड़ेगा कि जो मर्द है और औरतें हैं वो बायोलॉजिकली भी डिफरेंटली बिल्ट हैं, और जो फिज़िक साइकोलॉजिकली भी है, उनका जो पर्सपेक्टिव है चीज़ों को देखने के बारे में वो मुख्तलिफ है। आप जितना चाहें इनको लड़ लें, आप इनकी जो केमिस्ट्री है उसको चेंज करने की कोशिश करें, अगर आप करना चाहते हैं, गुड लक फॉर दैट। लेकिन मुझे नहीं लगता और ये कि ये इस दुनिया के अंदर अभी ये पॉसिबल है। थैंक यू वेरी मच।